रेमडेसिविर के बारे में। जहां तक ऑक्सीजन का सवाल है, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि कोर्ट ने निर्णय दिया है, वो क्या निर्णय? आज हाईकोर्ट का जो सू मोटो याचिका है उसमें हाईकोर्ट ने दोबारा एक डिटेल आदेश पारित करके कुछ डायरेक्शंस और कुछ ऑब्जर्वेशंस करे हैं। मुख्यतः यह है कि हाईकोर्ट ने कहा है कि हमने 19 अप्रैल को विस्तृत डायरेक्शंस जारी करे थे और 19 डायरेक्शंस हमने गवर्नमेंट को दिए थे पालन करने के लिए कोविड के संबंध में। हाईकोर्ट ने गवर्नमेंट द्वारा पेश जो हलफनामा था, जो पालन प्रतिवेदन था, एक्शन टेकन रिपोर्ट, उस पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जो जमीनी हकीकत है वो सरकार ने जो एक्शन टेकन रिपोर्ट और जो तथ्य दिए हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। दोनों में बहुत फर्क है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये स्पष्ट कहा है कि राज्य सरकार ने जो बहुत सारी मुख्य डायरेक्शंस थी और महत्वपूर्ण जो डायरेक्शंस थी उनको पूरी तरह से अमल अभी तक नहीं किया है, खासकर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार ने जो तथ्य पेश करे थे उनको रिकॉर्ड पर लिया है, जिसमें राज्य सरकार ने ये माना कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की है। ऑक्सीजन एलोकेशन तो कुछ कम है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो दिक्कत समस्या आ रही है गवर्नमेंट को वो उसके ट्रांसपोर्ट की है। गवर्नमेंट का कहना है कि उनके पास सिर्फ 61 टैंकर्स हैं ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के और 2 केंद्रीय सरकार से आवंटित हुए हैं जो सिंगापुर से इंपोर्ट करे गए हैं, जो कि फिलहाल पर्याप्त नहीं है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आज ये कहा है कि केंद्रीय सरकार इस पर विचार करे कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति है उसको देखते हुए कम से कम 100 मेट्रिक टन प्रतिदिन का जो एलोकेशन है लिक्विड ऑक्सीजन का, उसको बढ़ाने के लिए विचार करें मध्य प्रदेश के कोटे में। इसके अलावा हाईकोर्ट ने रेमडेसिविर के कमी, कालाबाजारी और वितरण प्रणाली के बारे में भी निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने ये माना है कि जो प्रेस रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार रेमडेसिविर की बहुत बड़ी संख्या में कालाबाजारी हो रही है और गवर्नमेंट कुछ कालाबाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर रही है। जहां तक वितरण प्रणाली का संबंध है रेमडेसिविर का, हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो सरकार की वर्तमान वितरण पॉलिसी है जिसमें रेमडेसिविर सिर्फ उन मरीजों को दिया जाना प्रस्तावित है जो ऑक्सीजन पर हैं, वो समझ से परे है। हाईकोर्ट ने कहा है कि एक तो ऑक्सीजन की भारी कमी है, हो सकता है कि कुछ मरीज ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होने के बावजूद कमी के कारण ऑक्सीजन पर ना हो, या कुछ ऐसे मरीज हो जिनको डॉक्टरों की राय के अनुसार रेमडेसिविर की ज़रूरत है, जो कि प्रारंभिक दिनों में लगता है, लेकिन ऐसे में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं अगर वो अपनी पॉलिसी के तहत उस मरीज को रेमडेसिविर इनकार कर रहे हैं तो वो सरासर गलत है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अपनी इस पॉलिसी को पुनर्विचार करने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि रेमडेसिविर के वितरण में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अंतिम होगा, न कि किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एसडीओ वगैरह का, और वो निर्णय नहीं ले पाएगा कि इस मरीज को रेमडेसिविर जारी करना है कि नहीं करना। इस संबंध में डॉक्टर का ही निर्णय अंतिम होगा। चूंकि मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर की कमी भी है, इसलिए हाईकोर्ट ने आज केंद्रीय सरकार को यह भी निर्देशित किया है कि वो मध्य प्रदेश को अलॉट होने वाले रेमडेसिविर के कोटे को कम से कम 20% बढ़ाने के लिए विचार करके इस पर निर्णय ले। जहां तक हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी को भी विचार किया है और गवर्नमेंट को फिर निर्देश दिया है कि जो प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाने के प्रस्ताव आया था, जिसमें कि अस्पतालों ने सॉफ्ट लोन की मांग करी थी, उस पर फौरन निर्णय लिया जाए। एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर हाईकोर्ट ने आज निर्देश दिए हैं।
हाईकोर्ट ने कहा है कि हमारे आदेश के बावजूद 36 घंटे के अंदर आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं आ रही है। शासन ने इसके जवाब में कहा कि उनके पास 8 सरकारी अस्पतालों में लैब है और 37 प्राइवेट लैब हैं। हाईकोर्ट ने एक तो इनकी संख्या बढ़ाने के लिए कहा है और राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि इनकी अनुमति के लिए आईसीएमआर से वो अप्रोच करें ताकि नई लैब को परमिशन मिल पाए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण आदेश हाईकोर्ट ने जारी किया है कि जो कलेक्शन दिन में 2 बार हो रहा है रिपोर्ट्स का, उसको 2 से बढ़ाकर 4 बार किया जाए प्रतिदिन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टेस्ट के रिपोर्ट आ सके। एक और मुद्दे पर हाईकोर्ट ने आदेश किया है मेडिकल वेस्ट। ये देखा जा रहा है कि अस्पतालों में पीपी किट और अन्य मेडिकल वेस्ट जो है कोरोना से संबंधित खासकर, उसका विनिष्टीकरण नहीं हो रहा है। तो हाईकोर्ट ने आज निर्देश दिया है मध्य प्रदेश सरकार और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि इस संबंध में फौरन एक्शन प्लान तैयार करें और इसके निराकरण की कार्रवाई करें और अगली डेट पे इसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करें। एक मुद्दा और जिसमें हाईकोर्ट ने आज आदेश किया है वो प्राइवेट अस्पतालों का। ये जो आरोप आ रहे थे कि प्राइवेट अस्पताल कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं और जो सरकारी स्कीमों के अंतर्गत जो बेनिफिशियरी हैं आयुष्मान भारत और दूसरी स्कीमों के, उस पर हाईकोर्ट ने आज निर्देश किया है दोबारा कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल ट्रीटमेंट से मना करता है और ऐसी कोई शिकायत आती है तो राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि उचित कार्रवाई करे उस अस्पताल के खिलाफ। और इस आदेश के साथ आज हाईकोर्ट ने 6 तारीख को दोबारा लगाया है केस को आगे आदेश पारित करने के लिए।